हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Pentacles, Eight of Sword, the Star card, the Emperor card, Hanged Man, Four of Wands, Six of Cups, bottom of the deck is Three of Sword. सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है, एक्वेरियस है, एरीज है, जेमिनी है, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड। सो थ्री ऑफ सोर्ड से देखिए क्लियरली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और ये आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके पर्सन की तरफ से है। आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में फंस चुके हैं एंड नाउ ये काफ़ी कन्फ्यूजन में है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है। हालांकि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, पर आप अभी इस शॉक से निकल नहीं पाए हैं क्योंकि आपको इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन आपका भरोसा टूटा है यहाँ से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन इनको एक गिल्ट भी है अंदर से कि आपके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। ओके, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल्सो। ओके, पर मैं एक चीज़ बता दूं, ये गिल्ट इनके मन मन में ही है। यूँ समझ लीजिए इसके ऊपर ये कुछ एक्शन लेना भी चाहें तो भी नहीं ले सकते राइट नाउ। एस ऑफ कप्स है यहाँ। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी ही रही हो, आगे बढ़ चुके हैं ये। ओके, और इनका रिलेशनशिप अपने लेवल तक पहुंच चुका है, जिसे आप लव रिलेशनशिप कह सकते हैं। डेटिंग से काफ़ी आगे निकल चुका है नाउ। ओके, सो नाउ आपके लिए नो डाउट अभी इम्बैलेंस जैसी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ आपको उम्मीद है कि ये पर्सन वापस भी आ सकता है, एक तरफ आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन नहीं आया देन व्हाट यू डू। ओके, व्हाट टू बी डन नाउ। मुझे लगता है देखिए ऐसी ही कुछ स्थिति आपके पर्सन की भी है। ओके, ये इस थर्ड पर्सन के साथ स्टार्ट तो कर चुके हैं एंड नाउ अब इनको बार बार कहीं ना कहीं से आपकी यादें भी सता रही हैं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है काफ़ी ज़्यादा। नाउ ये भी सोच रहे हैं कि अभी आपका क्या चल रहा है। गिल्ट है ना, मैंने बताया था गिल्ट है इनको अभी भी, तो उस वजह से ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं, इस बार आपके बारे में पता करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किसी के थ्रू हो, चाहे कैसे भी करके हो, बस आपके लिए आपके बारे में इनको जानना है किसी तरह से कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या आप अभी
किसी के साथ आ चुके हैं, किसी रिलेशनशिप में बढ़ने वाले हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से जानना है आपके बारे में, क्योंकि उनको गिल्ट है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बात कर लेते हैं अब पहले कार्ड की। पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं पहले लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ड्यू टू सम एरर्स, लेकिन जल्दी ही वो एरर हम ठीक कर लेंगे। उससे पहले अगर किसी को ऑर्डर करना है तो मुझे ईमेल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट से जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है सेम डिस्काउंट आपको ईमेल पे भी मिलेगा, है ना। सो जिसको भी ऑर्डर करना है फटाफट ऑर्डर कर दीजिए मेरी वेबसाइट से। अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सीधे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली सेंड करूँगा यहाँ से आपके नाम से एनर्जाइज़ करके, जो कि 22, 23, 24 में हमने मुहूर्त निकाले हैं, उसी में ही हम इसको एनर्जाइज़ करेंगे आपके नाम से जो लोग ऑर्डर करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, वो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि लव रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। उस पर भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट से, वो तो अच्छे से बुक हो पा रही है मुझे लगता है। जिसको भी बुक करना है फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक ये डिस्काउंट रहने वाला है। जल्दी ही मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ जब भी मेरे मन में आया तो। ओके, तो फटाफट कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। ओके, बात करते हैं नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स की। सो देखिए, ये जो थर्ड पर्सन है ना, जिनसे अभी आपके पर्सन डील कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन, इनको आपके पर्सन के साथ यानी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, इनको शादी वगैरह करनी है। ये सीरियस हैं, ये पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, और ये आपके पर्सन से लगातार इस बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो रेडी हैं, पर आपके पर्सन अभी तक रेडी नहीं हैं। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। हालांकि अब इस पर्सन का प्रेशर यानी इस थर्ड पर्सन का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर रहेगा, इस वजह से ये कुछ ना कुछ डिसीज़न ज़रूर लेने वाले हैं। अब मुझे लगता है ये डिसीज़न कहीं ना कहीं उनके साथ आगे बढ़ने के रिलेटेड ही होने वाला है। ओके, मतलब ये अब उस पर्सन से पीछे नहीं हट सकते और आपके पास वापस नहीं आ सकते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन जो नया पर्सन है इनका, थर्ड पर्सन, वो सीरियस है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड भी है। 8 ऑफ सोर्ड से मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी आपके जो पर्सन है वो अभी थोड़े से मेंटल प्रिजन में बंद हैं। अभी वो अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको डर है कहीं वो कोई गलत डिसीज़न ना ले लें, लेकिन प्रेशर में आकर इनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, इनको कंफर्ट जोन अपना छोड़ना ही पड़ेगा ना। ओके, यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। सो देखिए, जो भी होना है जेमिनी आपके लिए, मैं आपको ये कहूँगा, बी वेरी पेशेंट। और सच में बताऊँ, अभी जो होगा ना, चाहे इस पर्सन से दूर ही जाना क्यों ना लिखा हो आपके लिए, मैं आपको आपको यही बोलूँगा कि आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। और बिलीव मी, आप आज मेरी बातों पे शायद यकीन ना करें, लेकिन आज से 2 या 3 साल बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने उनको, मतलब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इस बारे में बताया। ओके, क्योंकि देखिए स्टार कार्ड है यहाँ, आपके लिए इससे बेटर पर्सन कोई है इन फ्यूचर, जो इनसे ज़्यादा वेल सेटल्ड है, इनसे ज़्यादा कह सकते हैं कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ओके, परफेक्शन की तरफ आगे है। ओके, सो आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है द स्टार कार्ड से कि आप अभी जस्ट इस चीज़ को डेस्टिनी लेकर के आप चलें, और बहुत ज़्यादा इस पर आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें इस बारे में सोच करके कि ये रिलेशनशिप सही हो जाए। ओके, ऐसा सोच करके आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके लिए शायद इससे कई गुना बेटर कोई पर्सन
आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हैंग्ड मैन की। तो देखिए, ये जो आपको अभी स्टैग्नेंट फेज़ मिल रहा है ना अपनी लव लाइफ में, जो आपको ना तो आगे बढ़ने दे रहा है, ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं, ना ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर पा रहे हैं। ये जो स्टैग्नेंट फेज़ है, ये जो अटका हुआ आपका पूरा लव लाइफ है, इसको यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स जानबूझ करके आपको लटका रहा है राइट नाउ, बिकॉज़ अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली है। ऊपर से आपको काफ़ी कुछ सच्चाई भी पता चलने वाली है इन फ्यूचर। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप को मोड़ देना चाहता है, या फिर आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी चीज़ में आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहता है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आज इस हफ्ते आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली पता चलने वाली है, और वो है आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ किसी ना किसी तरह से ऑफिशियली या यूँ समझ लीजिए पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो मतलब रिलेशनशिप में है उस थर्ड पर्सन के साथ। इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अब आप उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हैं, ओके। सो बेटर होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको ये चीज़ क्लैरिटी के साथ पता चल जाने वाली है, तो आप भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, ओके। फिर भी मैं कहूँगा आप अभी वेट कीजिए थोड़ा टाइम के लिए, ओके। लेट योर सेल्फ हील, ओके। क्योंकि 6 ऑफ कप से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस ही हफ्ते आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आपको लेकर के, और इमोशंस में आकर के वो आपको मैसेजेस कर सकते हैं, ओके। जिससे आपको खुद से कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिल सकती है जो इन्होंने आज तक नहीं कही, ओके। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून है और पेज ऑफ कप्स है। तो देखिए, ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ सॉरी बोलने आ रहे हैं, और आपको ना यहाँ से एक ये समझ लीजिए कि एक चीज़ क्लिक हो रही है। एक तरह से यूनिवर्स आपको कुछ गुड लक पेश कर रहा है, ओके। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है यहाँ से, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द व्हील ऑफ फॉर्चून से, और ये समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है और आपके फेवर में टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। लेट्स सी। रियलाइजेशन। देखिए, इस पर्सन को रियलाइज़ तो होने वाला है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, और यही हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जस्ट इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जस्ट आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी चाहे वो आपकी शारीरिक सेहत की बात हो रही हो या फिर मानसिक सेहत की भी, ओके। दोनों ही केसेस में जस्ट अपना ख्याल रखें, ओके। यहाँ पर आपको 2 वीडियोस एंड स्क्रीन में मिल रहे होंगे। एक आपको करंट फीलिंग्स पर ले जाएगा, एक आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल वीडियो पर, जहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिलने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।